पूजामा, हम जब एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं, हमने ऑरा के बारे में बात किया, आपने थोड़ा चक्रास के बारे में भी बात किया था। ये चक्रास क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, इनका काम क्या है? पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज बताइए। सबसे पहले सारे व्यूवर्स को आत्मा नमस्ते। और आज मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चक्रास के बारे में आप तक पहुंचा सकूं। तो चक्रास, जैसे मैंने कहा था कि लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि जैसे हमारी एनर्जी बॉडी होती है, जो हमारी ऑरा होती है, हम्म। इसके कुछ एनर्जी के सेंटर्स होते हैं। जिस तरह से हमारे फिजिकल बॉडी में हमारे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ हम्म। काम करते हैं हमारे बॉडी के लिए, उसी तरह से हमारे जो हमारी एनर्जी बॉडी है, उसे भी कुछ एनर्जी के सेंटर्स होते हैं जिसे हम चक्रास कहते हैं। तो वैसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चक्रास है, बहुत सारे मेजर एंड छोटे छोटे भी बहुत सारे चक्रास होते हैं, हर पार्ट पे होते हैं। लेकिन हमारे जो मेजर चक्रास है वो है हमारे मेजर 7 चक्रास, 7 चक्रास है, जिसे हम्म। रूट से लेकर हमारे सहस्त्रार चक्र तक, मीन्स क्राउन तक, इस तरह से उनके नाम है। जैसे कि रूट चक्र है, सैक्रल चक्र है जिसे स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते हैं, मणिपुर चक्र है जिसे सोलार प्लेक्सिस चक्र कहते हैं, हार्ट चक्र है, थ्रोट चक्र है, थर्ड आई चक्र है एंड क्राउन चक्र है। तो ये जो 7 चक्रास है, इस चक्रास ये जो सारे चक्रास है, 7 चक्र, ये हमारे ऑरा को चलाने का काम करता है। ये सारे हम्म। चक्रास जो होते हैं, ये जिस एनर्जी की हमारे एनर्जी बॉडी को जरूरत होती है, उस एनर्जी को खींचने की कोशिश करते हैं हमारे एनर्जी बॉडी तक। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो स्पाइन होता है, स्पाइन हम्म। के बॉटम में, वहां पे हमें एक चक्रा होता है। उस चक्र का नाम है मूलाधार। मूलाधार, ये चक्र जो होता है, ये हमारे बॉडी का फाउंडेशन है। अगर हम्म। आपका फाउंडेशन ही मजबूत ना हो, तो ऊपर की बिल्डिंग कैसे रहेगी? ट्रू। तो वेरी ट्रू। ये जो हमारा मूलाधार चक्र है, ये हमारे सिस्टम को चलाने वाला एक मेजर चक्र है। ये बहुत हम्म। ही पावरफुल और हेल्दी होना चाहिए। अगर आपका ये चक्रा अगर वीक होता है, तो हमें बॉडी की इलनेस की प्रॉब्लम होती है, बॉडी डिसीज देती है, या बॉडी में बोन्स की प्रॉब्लम होना, या अ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी जो होती है, वो भी इस चक्र से जुड़ी है। तो इसीलिए आजकल देखिए, बीमारियां ऐसे ही बढ़ रही है, इजीली बढ़ रही है, क्योंकि हम्म। वो घर में भी चप्पल पहनते हैं, हम मिट्टी पे नहीं चलते, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग नहीं करते, हम जमीन पे नहीं बैठते, हम डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना बैठ के खाना खाते हैं। आप कुछ देर तक, 5 to 10 मिनट्स आप अगर मिट्टी में चलते हो, तो भी आपका रूट चक्र जो है वो स्ट्रांग होने लगता है। क्योंकि हमारा जो रूट चक्र है, जिसे मूलाधार बोलते हैं, उसे रूट भी कहते हम्म। हैं, ये जो हमारा मूलाधार चक्र है, ये हमारे अर्थ के जड़ से जुड़ा है। इसे मजबूत करने के लिए आपको पृथ्वी तत्व से ही जुड़ना पड़ेगा। अगर आप पृथ्वी तत्व से जुड़ते नहीं हो, तो फिर आपका पृथ्वी तत्व जो है वो हिलने लगता है, वो हम्म। इम्बैलेंस होने लगता है। और जैसे वो इम्बैलेंस होने लगता है, आपको बीमारियां घेर लेती है। सुखासन में बैठ के, जमीन पे बैठ के मेडिटेशन करना उतना ही जरूरी है, ताकि आप आपके मूलाधार चक्र की एनर्जी को फोर्सफुली आपके ऑरा तक ले जाओ। यस, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपके जो आप डाइट करते हो, आपके डाइट में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए। आप ग्रीन वेजिटेबल खाओ, आप रेड फ्रूट्स खाओ, आप रेड वेजिटेबल खाओ। ये जैसे जमीन के अंदर वाली चीज जो हम खाते हैं ना, जो वेजिटेबल्स होते हैं, वो जो उस तरह की हम खाते हैं, तो भी आपका रूट चक्र स्ट्रांग होने में हेल्प होती है। रूट वेजिटेबल्स। यस, गाजर, आलू, आलू, ये सारी बीट, कटरकंदी, यस, ये आप खा बीटरूट। सकते हो, हम्म। से भी रूट आपको हेल्प वेजिटेबल्स। मिलती है।